मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ए लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज ए विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम ए बेस ऑफ द वॉल। ये वॉल है जिसको मैं ए बी से यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ। और देखिए कभी भी सीढ़ी रहती है तो वो तिरछे लगती है। आई मीन आप ट्रायंगल के रिस्पेक्ट से उसको सोचें तो वह एक हाइपोटेनियस होगा। तो इस वॉल की जो हाइट है वो 8 मीटर है और देखिए लैडर जो है वो 10 मीटर लंबी है। तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। ये लैडर है जो जिसका बेस यहाँ देखिए सी पॉइंट पर है, तो इसके फुट से और कह रहा है कि फ्रॉम बेस ऑफ दी वॉल, और ये वॉल का जो बेस है तो इसके डिस्टेंस को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब चलिए मैं शुरू करता हूँ इसे बनाना। लेट लैडर आप लिखिए AC हमने इसको माना है इज इक्वल टू 10 मीटर है, जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। फिर हमने वॉल को AB माना है और इसकी हाइट 8 मीटर दी हुई है। तो आपको सीढ़ी का जो फुट है और ये दीवार का जो वॉल है तो उसके बीच का डिस्टेंस यानी कि BC हमें फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ BC इज इक्वल टू वाट। और ये देखिए कोई भी दीवार है बिल्कुल सीधी होती है तो यहाँ एंगल 90 डिग्री का बनेगा। तो लिखिए इन राइट ट्रायंगल ABC। आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस का पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप BC को कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं ये 90 डिग्री के सामने वाली जो एंगल है AC है हाइपोटेनियस, तो इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। ये AB हो जाएगा और ये BC का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हमने TH लिखा है थ्योरम के लिए। तो अब आप देखिए AC, ये AC है ना। सबसे पहले देखिए कि इसमें हमें कैलकुलेट फाइंड क्या करना है, BC। तो जब आप BC इज इक्वल टू जब निकालेंगे तो ये AB क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सीधा करके मैं लिख दे रहा हूँ AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। तो अब आप देखिए AC का वैल्यू कितना दिया है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। AB का वैल्यू आप देखिए 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64 हो जाएगा। ये BC स्क्वायर एज यूजुअल लिख दीजिए। 100 में से 64 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 36 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम केवल BC लिखें तो ये जो पावर है वो पावर अगर इक्वल के राइट में जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 36। 36 को देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 2 हाइड होता है, तो 2 6 के बदले एक 6 को हम रूट के बाहर लिख सकते हैं। तो आप B और C यानी कि सीढ़ी के फुट से और दीवार का जो बेस है उनके बीच का डिस्टेंस, तो आप लिख दीजिए रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर हो गया। इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहा है कि यहाँ पर पहले आंसर लिख दूँ। कह रहा है कि ए गाय वायर अटैच टू ए वर्टिकल पोल ऑफ ए हाइट 18 मीटर is 20 meter long and has a stake attached to other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? तो देखिए इस क्वेश्चन में ये हमने एक ट्रायंगल बनाया और कह रहा है कि एक पोल है, वर्टिकल पोल है, मतलब बिल्कुल सीधी खड़ी एक पोल है जिसे पोल को हमने ए बी एज्यूम किया है। और ये देखिए मैं यहाँ लिखते जाता हूँ और देखिए यहाँ पर ट्रायंगल एक बनेगा ए बी सी और पोल बिल्कुल सीधे है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं डिटेल से यहाँ लिखते जाता हूँ और फिर आपको मैं बताऊँगा। लिखिए लेट वायर, कोई भी वायर है, तार है या पर रस्सी कहिए, उसको हमने यहाँ पर AC माना है जो 24 मीटर है। तो देखिए ये जो है ना वायर है और कभी भी वायर जो है ना किसी पोल से बंधा होता है तो ये तिरछी ही होता है, यानी कि अगर ट्रायंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो यही हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब देखिए पोल को हमने AB माना है यहाँ और वो 18 मीटर है। तो आप यहाँ पर पोल को 18 मीटर लिख दीजिए और AC को हमने 24 माना है तो यहाँ पर आप 24 मीटर लिख दीजिए। अब देखिए कह रहा है कि एक ये जो तार है या वायर है ये पोल के ऊपरी सिरे से बंधा है और एक ज़मीन पर किसी खूंटे के साथ वो बंधा हुआ है, एक स्टेक के साथ बंधा हुआ है। तो आपको ये देखिए ये वायर है तो उसको इस पोल के बेस से कितना, देखिए पोल के बेस से कितना इसको दूर बांधा जाए कि इस वायर में कोई ढीलापन नहीं हो, बिल्कुल टाइट होना चाहिए। तो पोल से जितना आप इसको इस डायरेक्शन में जितना बढ़ सकता है आप बढ़ाएंगे कि वायर बिल्कुल तना हुआ हो, मतलब इसमें ढीलापन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ना वो क्या है, स्टेक पॉइंट है। तो आप इस C को हमने क्या माना है, पॉइंट C इज स्टेक, यही है। तो अब क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे तो मैं इस चीज़ को भी लिख दे रहा हूँ। लिखिए पॉइंट C इज द स्टेक। अब समझ में आ गया होगा। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हमें BC को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये BC इज इक्वल टू, मैं लिख दे रहा हूँ वाट। अब देखिए इस पिक्चर में भी हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली हाइपोटेनियस हो जाएगी। अगर इसको बेस मानते हैं और इसको परपेंडिकुलर मानते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर हम पाइथागोरस का थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप लोग आसानी से इसको बना सकते हो। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, आप लिख दीजिए बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम से ये हमने कर दिया। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, BC को करना है ना। तो पहले इस फॉर्मूले से ही हम इसको एडजस्ट कर देते हैं, BC का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। BC हम यहीं पर रखेंगे तो AB क्या हो जाएगा, इक्वल के लेफ्ट के तरफ जाएगा तो AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे मैं सीधा करके लिख दे रहा हूँ, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो जाएगा।
थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, पेज बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए कि यहाँ AC का वैल्यू आप देखिए कितना है, वो है 24। तो हमने लिख दिया 24 का स्क्वायर माइनस, फिर आप AB का वैल्यू देखिए, AB का वैल्यू कितना है, वो है 18 मीटर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 18 का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पर देखिए एक आइडेंटिटी लगा दीजिए, चूँकि आइडेंटिटी लगाना बहुत ही आसान होगा। आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब होता है तो एक बार हम जोड़ देते हैं a प्लस बी और एक बार उसे हम घटा देते हैं। तो आप वैसा कीजिए, 24 में एक बार 18 को प्लस कर दीजिए और 24 में एक बार 18 को माइनस कर दीजिए। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, जब हम देखिए 24 को जब हम 18 इसमें हम ऐड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, इसको ऐड कीजिए। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, एक कैरी बच जाएगा, तो ये हो गया 2 और ये 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि ये 42 हो जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे, जब एक बार 24 में से आप 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 6 बच जाएगा। तो आपको अब क्या करना है कि यहाँ पर BC का स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको हम हैंडल करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आप BC लिख देते हैं तो इधर रूट लग जाएगा, तो ये हो गया 42 इंटू 6। अब आप देखिए इस 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 6 7 जा 42 हो जाएगा और 1 6 है तो इसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 2 6 है ना, तो एक तो रूट के बाहर आ जाएगा और 7 क्या करेगा, 7 रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप BC। तो ये 6 रूट 7 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो अब आप इसको थोड़ा सा और, जैसा कि क्वेश्चन बुक में पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए, स्टेक इज रिक्वायर्ड टू बी टेक at 6 root 7 meter away from the base of pole। क्वेश्चन नंबर 11 करा कि an aeroplane leaves an airport and flies due north a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km per hour. How far apart will be the two planes after one integer 1/2 hour? तो देखिए इस पिक्चर को मैं पिक्चर यहाँ बनाया हूँ, उसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। हमने क्या किया है कि यहाँ पर हमने एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल लाइन खींच दिया है और यहाँ पर हमने डायरेक्शन नॉर्थ रखा है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सबसे पहले इस देखिए ये जो पॉइंट है इसको हमने ए बनाया है, इसको मैं एयरपोर्ट एज्यूम कर रहा हूँ इस पॉइंट को। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मैं बता दूं कि दोनों प्लेन के डिस्टेंस को न देकर इसने दोनों प्लेन के स्पीड को दिया है। तो स्पीड के अकॉर्डिंग हम फाइनली डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा
बच्चों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहा है। तो देखिए सबसे बेसिक पार्ट है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप यहाँ 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी आ जाएगा, और एस में टी से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एस मल्टीप्लाइड बाई टी आ जाएगा। यानी कि हमारे पास इस क्वेश्चन में इसने ड्यूरेशन भी दे रखा है 1 इंटीजर 1/2, और उसका स्पीड भी दे रखा है। तो स्पीड और टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमें एक्चुअल में डिस्टेंस ही चाहिए कि एक एरोप्लेन देखिए नॉर्थ की तरफ और एक एरोप्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो चलिए अब हम इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही आसानी से इस चीज़ को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फर्स्ट। फ्रॉम एयरपोर्ट। तो वो डिस्टेंस तो हमने निकाला है ना डी, तो यही हमारा ये देखिए पूरा जो हमने लिखा है ये डिस्टेंस हो गया। तो इसका फार्मूला क्या होता है मैं यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में ये यहाँ भी हमने लिख रखा है, तो ये डिस्टेंस ही है। तो इसको आप मोटे तौर पर समझिए कि ये डिस्टेंस है, या ये डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फर्स्ट फ्रॉम एयरपोर्ट, इसको रहने दीजिए, इज इक्वल टू, तो ये क्या लिखेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाई ये टाइम हो जाएगा। तो देखिए स्पीड पहला जो एरोप्लेन है कह रहा है कि फ्लाइज ड्यू नॉर्थ ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है 1000 किलोमीटर, और कह रहा है कि देखिए ड्यूरेशन यहाँ पर दे रखा है 1 इंटीजर 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप क्या लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 1 3/2। या मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में लिखूँगा ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये 1000 हो गया, और इसको यहाँ पर मैं 3/2 लिख रहा हूँ। तो ये देखिए 2 से 2 5 जा 10, 2 जीरो यहाँ उतार देंगे, इसको यहाँ कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 पर 2 जीरो लिख दीजिए, तो ये हो गया किलोमीटर। यानी कि ये एयरपोर्ट है अगर, तो एयरपोर्ट के नॉर्थ के तरफ जब प्लेन 1000 पर किलोमीटर के रफ्तार से जब ये 1000 पर किलोमीटर के रफ्तार से जब ये फ्लाइट कर रही है, तो उस सिचुएशन में हमने ये इस डिस्टेंस फार्मूला से हमने कितना कैलकुलेट किया 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। और देखिए फिर हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। मैं लिख रहा हूँ कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, यहाँ कौन सी प्लेन है सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, फ्रॉम एयरपोर्ट। तो ये पूरा डिस्टेंस हमने लिखा है, तो आप भी यहाँ फिर लिखेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो इस बार स्पीड कितनी है क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं कि एक की स्पीड है दूसरे की स्पीड है 1200। तो मैंने लिख दिया 1200 मल्टीप्लाइड बाई 1 इंटीजर 1/2। 1200 पर किलोमीटर के रफ्तार से वह 1.5 घंटे में जितना डिस्टेंस तय करेगा उसे हम ये बी वाला पॉइंट मानेंगे, और 1000
पर किलोमीटर के रफ्तार से 1.5 घंटे में फर्स्ट एरोप्लेन जितनी डिस्टेंस दूरी तय करेगा उसको हम यहाँ पर सी माने हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर दूँ। तो देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1200 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। 2 से इसको आप कैंसिल करवाइए, 6 टाइम्स में 2 जीरो कैंसिल करके यहाँ हमने लिख दिया। तो इसको जब आप लिखेंगे तो 600 में जब 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 ये किलोमीटर आ जाएगा। तो जो सेकेंड एरोप्लेन है ना, वो देखिए 1200 के स्पीड से चल रहा है, तो वो 1.5 घंटे में यानी कि 3/2 आवर में वो देखिए हमने एज्यूम किया कि इस बी पॉइंट तक पहुंचता है। और ये 1000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये चल रहा है फर्स्ट एरोप्लेन इस एयरपोर्ट से। तो वो 1.5 घंटे में कहाँ पर पहुंचा? सी पॉइंट पर। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1 इंटीजर 1/2, यानी कि ये 1.5 घंटे के बाद वो कितने दूरी पर होंगे। तो देखिए, ये हो गई इसकी डिस्टेंस, यानी कि BC को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये देखिए, ये बिल्कुल यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जैसा कि पिक्चर में हमने ये दिखाया है। AC नॉर्थ डायरेक्शन में सीधा लाइन और ये AB वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये पॉइंट हमारा एयरपोर्ट है। तो इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी यानी कि BC, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पर लगाकर जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसको हम गेट कर सकते हैं। ये B और C ये दोनों अभी एरोप्लेन है जो इस एयरपोर्ट से चलकर C पर पहुँचा और नॉर्थ डायरेक्शन में, और दूसरी जो प्लेन है वेस्ट डायरेक्शन में 1.5 घंटे के बाद इस पोजीशन पर पहुंचा है। तो हमें इन दोनों के बीच की दूरी को निकालना है। तो चलिए आप लिखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करेंगे कि देखिए, ये BC है ना, तो ये हाइपोटेनियस हो गया। तो लिख दीजिए BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या करेंगे कि वैल्यू को पुट करेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू आया है 1800 किलोमीटर, उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो AB के जगह पर हम क्या लिखेंगे? 1800 का द होल स्क्वायर प्लस AC के जगह पर, जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं 1500 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पर 1500 हमने लिख दिया, स्क्वायर लगा है तो हमने स्क्वायर कर दिया। अब हमें इसका नॉर्मल कैलकुलेशन करना है और हम इस तरीके से इस BC का हम वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, 18 में 18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 होता है। ये 2 जीरो, ये 4 जीरो में चेंज हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए 15 में जब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 225 होता है। ये 2 जीरो भी मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 जीरो बन जाएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्लस का साइन है ना, 324 में आप 224 को ऐड कीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे तो 549 आएगा, और उसके साथ ये देखिए जब ऐड करेंगे तो 0 टोटल 4 ही होगा। तो अब आप यहाँ पर फिर BC लिख दीजिए। यहाँ पर भी BC है, यहाँ पर भी BC है।
यहाँ पर BC का स्क्वायर है, BC नहीं है, BC का स्क्वायर है। तो अब देखिए, जब आप केवल यहाँ पर BC लिखेंगे तो ये पावर जब दूसरे तरफ जाएगा ना इक्वल के, तो वो रूट बन जाएगा। तो ये 549, इस पर 4 जीरो आप डाल दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 549 मल्टीप्लाइड बाई ये 4 जीरो को ना हम एक 1 लगा कर यहाँ 4 जीरो को अलग कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर रूट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए, हम 549 का हम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्योंकि हमें रूट का वैल्यू कैलकुलेट करना है। 3 से कैंसिल करवाने की कोशिश कीजिए। 3 1 जा 3, इसमें से 2 बचा, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। फिर से एक बार 3 से करवाइए कैंसिल इसे, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3। तो अब हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ना, इसको आपको लिखना पड़ेगा एज यूजुअल। तो पहले लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 61, और फिर देखिए इसको तो हमने फैक्टराइज करके लिख दिया। अब इसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए, या इसको आप ऐसा कीजिए 100 मल्टीप्लाई बाई 100 लिख दीजिए। तो देखिए इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। तो अब देखिए आप यहाँ पर इसका पेयर बन रहा है ना, तो 3 को बाहर लिख दीजिए। यहाँ पर भी पेयर बन रहा है तो 100 को बाहर लिख दीजिए, और जिनका पेयर नहीं बना उनको आप अभी रूट के अंदर ही रखिए। तो 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा, और रूट के अंदर 61 ही होगा। तो बहुत ही लॉजिकल चीज़ है और आसान भी है। तो आप लिखेंगे कि आफ्टर, यहाँ पर लिखिए आप आफ्टर 1 इंटीजर 1/2 आवर, मतलब कि 1.5 घंटे के बाद, 3/2 आवर्स के बाद, द टू प्लेन्स आर 300 रूट अंडर 61 किलोमीटर, यहाँ भी किलोमीटर लिख दीजिए, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।